दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं यानी आपका दोस्त शुभम आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा फैक्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाखंडियों ने बुद्ध को छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़े है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध पर कुछ पाखंडी लोग यह आरोप लगाते हैं कि महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर रात में भाग गए थे। दरअसल यह सबसे बड़ा झूठ है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप चैनल का सपोर्ट करिए। हो सके आप सबसे अधिक शेयर और कमेंट करिए। दोस्तों, पाखंडियों ने यह प्रचार कर दिया कि महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर रात के अंधेरे में चले गए, लेकिन यह उनके द्वारा फैलाई गई कहानी है। दोस्तों, जब इतिहास को देखा गया तो सच्चाई कुछ और है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपने ही मंत्रिमंडल से बगावत कर और युद्ध करने से इनकार कर दिया था। इसी कारण इनको देश निकाला दे दिया गया था। दोस्तों, यह सुनकर पत्नी और पिता बहुत उदास थे। जब इनको देश निकाला घोषित कर दिया गया था, जब महात्मा बुद्ध जा रहे थे, उनके पिता, माता, पत्नी और पुत्र उन्हें राज्य की सीमा तक छोड़ने आए थे। दोस्तों, पाखंडियों ने महात्मा बुद्ध को भगोड़ा साबित करने में कई किताब लिख डाली। जब इतिहास को देखा गया पूरे प्रमाण के साथ तो उसमें कुछ और बात निकल गई। दीवारों पर महात्मा बुद्ध का चित्र बना था। सब लोग उन्हें राज्य सीमा पर छोड़ने आए थे। इसी से यह जानकारी पता लगी। इसी सच को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखा तो पाखंडियों का होश उड़ गया। फिर उसके बाद पाखंडियों ने जो अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाए थे, महात्मा बुद्ध को भगोड़ा साबित करने के लिए उन्होंने सबूत को अभाव में अपनी बुक लिखना बंद कर दिए। दोस्तों, असली वजह यह है, रोहिणी नदी के जल का विवाद युद्ध का रूप ले रहा था। इसीलिए महात्मा बुद्ध को देश छोड़ना पड़ा। दोस्तों, परिणाम स्वरूप युद्ध रुक गया। बुद्ध ने सोचा, हमें राज्य छोड़ने से दो राज्यों के बीच युद्ध रुक गया और राज्य में सुख शांति है। फिर महात्मा बुद्ध सोचा, जब राज्य में इतनी शांति है, और फिर बुद्ध ने कपिलवस्तु के संघ सभा में देश छोड़ने की घोषणा कर दी। दोस्तों, सिद्धार्थ को महल पहुंचने से पहले देश छोड़ने की खबर माता यशोधरा और उनकी पत्नी को मिल गई। महात्मा बुद्ध सोच रहे थे, महल छोड़ने की बात कैसे मैं अपनी पत्नी को बताऊं? लेकिन उनकी पत्नी बोली, जो कुछ अपने संघ सभा में निर्णय लिया वहां उचित है। आपके स्थान पर यदि मैं होती, मैं भी यही निर्णय लेती, राज्य के शांति के लिए। और उनकी पत्नी बोली, यदि राहुल की जिम्मेदारी नहीं होती, मैं भी आपके साथ प्रवजा स्वीकार करती। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जानकारी आपको पाखंडवादियों ने नहीं बताई होगी। कभी साथ में हमारा चैनल का सपोर्ट करिए। जय भीम।